नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ देखिए, संसद में बड़ी लापरवाही और बड़ी उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। देखिए, आज संसद में जो घटना हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे की जा सकती है कि दर्शक दीर्घा से कुछ युवक सदन में कूद पड़ते हैं और उसके बाद संसद में पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। देखिए, संसद में दर्शक दीर्घा से दो युवक, लगभग 20 साल के युवक बताए जा रहे हैं, दो युवक कूद पड़ते हैं और एक युवक स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगता है तो दूसरा युवक गैस को स्प्रे करने लगता है, जिसकी वजह से पूरी संसद में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। अब देखिए, इसमें खास बात तो यह है कि आज से 20-22 साल पहले हुए हमले की बरसी आज संसद में मनाई जा रही थी और उसी के दौरान, उसी दिन आप देखिए, इतने बड़े दिन के दौरान ही संसद में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है कि दर्शक दीर्घा से कुछ लोग सदन में कूद जाते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, एक बात और जानकारी के अनुसार निकलकर सामने आ रही है कि हमले करने वाले आरोपी दो गुट में आए हुए थे। दो युवक को सदन से गिरफ्तार किया गया है तो एक महिला और एक युवक को सदन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। नहीं पता है कि क्या उनका उद्देश्य था, नहीं पता है कि क्या मसला है। आखिर दर्शक दीर्घा से बैठे हुए युवक या जो दर्शक होते हैं उनसे तो ऐसी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कि इस तरीके का माहौल वहां पर बनने वाला है, कि इस तरीके की चीजें उनके मन में चल रही कि देखिए, संसद शून्यकाल सत्र चल रहा था और उसके बीच में दर्शक दीर्घा से दो युवकों का कूद जाना कितनी बड़ी लापरवाही का ये संदेश देता है कि देखिए, संसद में सत्र के दौरान इस तरीके की घटना ये पहले सामने आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो युवक जो मात्र 20 साल के बताए जा रहे हैं और मात्र दो युवक पूरी संसद में अफरा तफरी का माहौल मचा देते हैं। देखिए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि गुट में कितने लोग थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 6 से 7 लोग हैं, ये भी कहा जा रहा है कि केवल 5-6 लोग हैं, लेकिन देखिए, दो युवकों को तो सदन के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक महिला और एक युवक को सदन के बाहर से भी गिरफ्तार किया गया है जो नारेबाजी कर रहे थे। अब पता नहीं है किसने भेजा है क्या नहीं हुआ है, लेकिन देखिए, इस घटना से लापरवाही का पूरा मामला सामने आ रहा है कि देखिए, कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से युवक वहां पर आ गए हैं और अफरा तफरी मच गई है, परेशानी भरा माहौल वहां पर हो गया, लेकिन फिर भी सांसदों ने हिम्मत दिखाई और उनको पकड़ा और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से पूरी सामग्री भी जब्त कर ली गई है। देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीली गैस, टीयर गैस का जो वो है स्प्रे वहां पर कर रहे थे। अब अचानक से ऐसा माहौल बन जाना, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये अफरा तफरी का माहौल वहां पर रहा होगा, क्योंकि देखिए, मात्र 20 साल के युवक जो सदन के अंदर कूदे थे और इसके बाद उन दोनों युवकों ने जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचाया, ये बिल्कुल चिंताजनक है। और देखिए, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, ये तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर दर्शक दीर्घा से युवक वहां पर कूद जाते हैं तो देखिए, लापरवाही और सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक का मामला है। क्योंकि देखिए, कार्यवाही वहां पर चल रही है और संसद में कार्यवाही के दौरान अगर इस तरीके की घटना हो जाए तो आप सोच सकते हैं ये कितनी चिंताजनक है और इसमें सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक सामने आ रही है। बाकी हमारे साथ सीनियर एडिटर मुकेश जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आखिर क्या हुआ क्या ये कि एकदम से आप देखिए कि आज बरसी मनाने का दिन है, आज इतना बड़ा दिन है और उसी दिन के अंतराल में अगर ये घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये किन चीजों से जुड़ी हुई चीजों की, घटनाओं की हमें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब बताया तो यही जा रहा है कि मात्र 20 साल के युवक थे। 20 साल के युवकों का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं कि देखिए, सोचने की क्षमता तो इतनी नहीं होती है कि आप कार्यवाही को डिस्टर्ब करेंगे, वो भी संसद में चल रही है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब की गई है। बाकी और पूरा मामला क्या, और एक चीज मैं आपको जानकारी के अनुसार बता देती हूँ कि जिन दो युवकों को सदन के अंदर से गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम सागर और मनोरंजन बताया जा रहा है और दोनों युवक कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। बाकी देखिए, पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि देखिए, दोषी वो कितने बड़े हैं कि सदन की कार्यवाही को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी मात्र 20 साल के युवक, और उसके बाद दर्शक दीर्घा से वो सदन में कूदे। लोगों के लिए भी है।
सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोगों के लिए भी है। फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश जुड़ चुके हैं। पूरा मामला तो ज्यादातर जो मामला है वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कितने लोग थे, क्योंकि ये तो बताया जा रहा था कि सदन के अंदर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम सागर और मनोरंजन डी करके कुछ बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर और पूरी जानकारी कि मामला कैसे हुआ, क्या इस मामले पर और नई अपडेट्स है, ये मुकेश आपको देंगे। मुकेश जरा बताइए कि कितने लोग थे, क्या कैसे हुआ और आखिर ये हुआ कैसे, इतनी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो हमला हुआ है वो काफी निंदनीय है और लगातार हमेशा आप देख रहे हैं पिछले वर्ष भी इस तरीके से जब भी 26 जनवरी आती है उससे पहले कहेंगे पिछली बार 13 दिसंबर का हुआ था और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज बरसी है, 22 वर्ष पहले भी संसद भवन पे हमला हुआ था और ये नया संसद भवन है, इसमें 4 लोग बताए जा रहे हैं, 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष बाहर थे। जिस तरीके से जो पीले कलर का जो धुआं उठा, उनके पास जो पीली वस्तु पाई गई वो संदिग्ध बताए गए। 2 लोग अंदर से, एक जो स्पीकर की तरफ कूदने की कोशिश की और दूसरा जो व्यक्ति था उसने जो सांसद लोग हैं उनकी जो चेयर है, उनकी जो टेबल है उन पर लांघने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर भी उसने प्रयास किया। जिस तरीके से वो आतंक मचाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं न कहीं साफ जग जाहिर हो रहा था कि 4 लोगों की टीम थी और कितने लोग इनके साथ हो सकते हैं, इनके साथ कितने लोगों का हाथ हो सकता है, ये देखने वाली बात थी। फिलहाल अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें से एक व्यक्ति बताया ये जा रहा है कि लखनऊ का रहने वाला है, जो कि रिक्शा चलाता है और घर से ये कह करके निकला था कि वो कहीं धरना प्रदर्शन में जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी है वो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने जानकारी के अनुसार बताया कि लखनऊ का बताया जा रहा है, लेकिन डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है कि दोनों ही युवक कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। चलिए इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या पुलिस ने अभी तक कोई बयान दिया है, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि हुई है कि आखिर ये जो गुट थे, 2 गुट बटे हुए थे कि 2 युवक सदन के अंदर थे और एक महिला और एक जो पुरुष है वो सदन के बाहर था, कहां से आए थे, किसने भेजा था, या क्या इस तरह की चीजों की पुष्टि अभी तक हुई है? पुलिस ने अभी कुछ कहा है? पुलिस ने अभी इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं की। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ये चारों लोग हिसार में, उनका एक दोस्त है, उनके घर पे रुके हुए थे, वहां पर उस दोस्त को और दोस्त की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का अभी तक का अपडेट ये है कि जिस तरीके से वो पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से कड़ाई उनके साथ बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं न कहीं कई और तत्व सामने निकल करके आ सकते हैं। फिलहाल अभी बताया यही जा रहा है कि इन 4 लोग जो थे वो हिसार में रुके हुए थे। अच्छा, उनके एक दोस्त है जो दोस्त के साथ रुके थे, दोस्त और उनकी पत्नी को वहां से गिरफ्तार कर लिया है और अभी पुलिस ने फिलहाल ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये लोग कौन है, क्या है और किनके संबंध थे। लगातार पूछताछ जारी है। जिस तरीके से जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय बताई गई है। देखिए घटना तो काफी निंदनीय है, लेकिन एक मुझे बात और आप बताइए कि क्या संभावनाएं क्या जताई जा रही है? आपको क्या लगता है मुकेश की, देखिए बरसी आज मनाई जा रही थी जैसा आपने बताया, क्योंकि आज वैसे ही एक बहुत बड़ा अहम दिन था हम सभी के लिए, क्योंकि ऐसे हमले हमने देखे थे पहले भी और उन्हीं को लेकर आज बरसी मनाई जा रही थी। और उसके बाद आज इतनी बड़ी चूक हुई है कि देखिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा से लोग अगर सदन के अंदर एंटर कर जाएं, ये बेहद ही अनएक्सपेक्टेड है। इसको तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि भैया जो लोग कार्यवाही देख रहे हैं, सदन में सत्र की कार्यवाही चल रही है उसको देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, माफ करिएगा, कि लोग वहां से आ जाएंगे। तो क्या संभावनाएं जताई जा रही है मुकेश, आपको क्या लगता है कि... बिल्कुल, इसमें पूरी तरीके से सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी घोर ये लापरवाही है और ये आज पहला मामला ऐसा नहीं है। इसमें इससे पहले भी कई बार कई विधानसभाओं में विस्फोटक पदार्थ लोग लेकर के गए हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो लखनऊ विधानसभा में भी इससे पहले एक बार, तो ये कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अंदर में आती है, वो कहीं न कहीं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जा रहा है अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो उसमें कहीं न कहीं जो लापरवाही सामने निकल के आ रही है वो सुरक्षा एजेंसियों की आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों का जो जिम्मा है वो सरकार के पास है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के, नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। फिर वो तो संसद भवन है जहां पर ये लोग जिसको अपना राजनीतिक मंदिर मानते हैं, जहां पर सभी लोग बैठते हैं,
पूरे देश की वहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, लगातार आप देख रहे हो अभी राजस्थान में जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, तो ये कहीं ना कहीं साफ जग जाहिर हो रहा है कि आज 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी था। तो कहीं ना कहीं ये सस्पेक्टेड मामला जरूर सामने आया है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है जिस तरीके से जो घोर लापरवाही हुई है सुरक्षा एजेंसियों की, वो ऐसी भविष्य में और लापरवाही ना हो ताकि कोई और बड़ी कोई घटना ना घट सके। ठीक है मुकेश, सुनिए जरा। देखिए 2 राज्यों में आज शपथ ग्रहण समारोह था और एक चीज भी सुबह एक्सप्रेस न्यूज भारत ने आपको बताई कि छत्तीसगढ़ में भी आज मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में नक्सलवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया। उसके बाद आज संसद में इस तरीके की चीजें देखने को मिली कि देखिए दर्शक दीर्घा से युवक कूदे और उसके बाद वो टीयर गैस का इस्तेमाल करने लगे, फ्लोरोसेंट गैस का वो इस्तेमाल करने लगे और स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ा जा रहा है। तो ये खुली चुनौती देता है सरकार को कि इतनी बड़ी लापरवाही अगर आप करेंगे तो हम भी अपनी एग्जिस्टेंस आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि आज पूरे दिन में 2 बेहद दुखद, शर्मसार और निंदनीय घटनाएं हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ का मामला सुबह हुआ था और उसके बाद आज सदन में जो घटना हमें देखने को मिली, तो ये सवाल उठाती है सरकार की सुरक्षा पर कि सदन में भी सुरक्षा में चूक देखी गई और छत्तीसगढ़ में भी सर्चिंग के दौरान वहां पर हमारे जो जवान है वो चपेट में आ और उसके बाद एक जवान जो है शहीद हो गया। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि देखिए खुली चुनौती तो ये देता है सरकार को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मैं आपके पास लौटूंगी किसी बड़ी अपडेट के लिए कि और इस मामले पर अभी क्या अपडेट दी जा सकती है। देखिए सरकार के लिए खुली चुनौती है ये कि आज पूरे दिन में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुई घटना का जिक्र मैं आपको बता देती हूँ कि वहां पर भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट की और आज सदन में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली। तो देखिए आप कितना चुनौतीपूर्ण सवाल है ये सरकार के लिए कि आप कहां लापरवाही बरतेंगे, क्योंकि संसद में कार्यवाही चल रही है, दर्शक बैठे हैं वहां पर, उनसे तो अनएक्सपेक्टेड है कि वहां से कुछ लोग कूदेंगे। मतलब अब सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि सरकार नजर कहां रखे, क्योंकि देखिए दर्शकों को बिठाया गया है वहां पर कार्यवाही देखने के लिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन अगर दर्शकों में से, जनता में से कुछ लोग ऐसा करेंगे तो सवाल और जवाब कौन देगा कौन नहीं देगा। उसके बाद बरसी के दिन ही, स्पेसिफिक बरसी के दिन ही आज ये हरकत हुई, आज ये घटना हुई। कौन इसका जवाबदेह है, कौन इसका जवाब देगा। लेकिन देखिए इस मामले पर मामला और घटना बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही शर्मसार कर देने वाला था, खासकर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर। बाकी इस मामले पर और भी जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।